अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुख्तियार सैफ फ्राम अल्तमश जनरल हॉस्पिटल कराची पाकिस्तान। मैं यहाँ पे मंडे, थर्सडे और सैटरडे को 6 से 8 बजे होती हूँ। आज हमने एक शॉर्ट पहले किया था जिसमें हमने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था कि बच्चे के साथ जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड प्रेशर, सबसे पहला ये सवाल था कि ब्लड प्रेशर बच्चे में क्यों होता है। ब्लड प्रेशर बच्चे में इसलिए होता है कि उसमें कुछ जो है ना अवलनाल से हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिसके ख़ानदान में ख़ास करके जो फीमेल होती है, उनकी माँ को, बहन को, खाला को, जिसको भी पहले बच्चों के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें एक टेंडेंसी होती है, उसमें एक जेनेटिक होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और उसके बाद जो है ना, जैसे उनकी उम्र, अगर टीनेज प्रेगनेंसी जैसे 20 साल से पहले प्रेगनेंसी हो रही है, या फिर आखिरी जो ईयर्स होते हैं 40 साल के बाद जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और वो औरतें जिनको पहला बच्चा है, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़े होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जिनको 5-6 बच्चे हो गए, जिसको कहते हैं ग्रैंड मल्टीपैरा, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब उनकी वजह ये है कि उनसे क्यों ये सब चीज़ें, क्या होता है जब ये ऐसी ब्लड प्रेशर, तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम कब कहते हैं? कब कहते हैं? जब 20 हफ्ते के बाद, प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं बच्चे के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना। अगर उससे पहले है या प्रेगनेंसी के अलावा भी औरतों को ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अब क्रॉनिक हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से। अब ये होता है कि ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलता है, फिर दर्दों के दौरान भी चल सकता है। उसके बाद जो 6 हफ्ते प्रेगनेंसी के होते हैं तो उसमें भी ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है। ख़ास करके डिलीवरी के बाद जो 3 दिन होते हैं उसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। मगर कुछ औरतों को प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद जब हार्मोन लेवल नॉर्मल आ जाता है, चीज़ें सही हो जाती हैं, बच्चा निकल जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ चला जाता है। मगर जैसे कि 30% औरतें हैं जिसका क्रॉनिक हाइपरटेंशन में चेंज हो जाता है। ऐसी औरतों में जो दूसरी प्रेगनेंसी होती है उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको इन बात में विजिलेंट होना होता है। अब दूसरी बात ये है कि ये होता क्यों है। एक तो हमने बताया कि प्लासेंटा से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी लेवल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। दूसरा क्या होता है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? ताकि बच्चे की तरफ ब्लड अच्छी तरह से जाए। जब अवलनाल की लेयर्स बन रही होती हैं, तो जब वो लेयर सही नहीं बन रही होती, 20 हफ्ते पहली लेयर बनती है शुरू में जिससे बच्चा बनता है, दूसरी लेयर जब वो आर्टरीज आपस में मिलती हैं तो उसमें कुछ तसादुम हो जाता है या वो सही नहीं बनता थी स्पाइरल आर्टरी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है कि बच्चे की तरफ जो खून जा रहा है या माँ की तरफ जाता है उसमें रेजिस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो वो वेसल्स में फिर वो उसको जो है हाइपर परमिएबल कर देता है या उसमें वो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर की भी कैटेगरीज हैं। क्या हर ब्लड प्रेशर इतना ख़तरनाक हो सकता? नहीं, इसमें है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और वेरी सीवियर, ये इनकी कैटेगरीज। अब माइल्ड में क्या होता है, जैसे अगर किसी का 140/90 है तो हम उसको माइल्ड में देते हैं, उसमें टेस्ट भी करवाते हैं, उसकी चीज़ें करते हैं। अगर वो सही होता है तो या तो फिर हम उसको मॉनिटरिंग में कंटिन्यू करते हैं या फिर हम उसको जो है ड्रग्स देते हैं। अब उसके बाद आता है 150 से लेके जो है 100 तक जो ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला 100, उसको मॉडरेट कैटेगरी में लेता है। उससे बढ़ा हुआ जो होता है उसको हम कहते हैं 150 से ले ऊपर वाला, और नीचे वाला 100 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको सीवियर में लेते हैं। तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो अगर कोई किसी को पहले ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो हम चेंज कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा ब्रीफली ब्लड प्रेशर के बारे में। अब इसका असर क्या होता है माँ पे, ये क्यों इतना ख़तरनाक है, हम इस प्रेगनेंसी को क्यों इतना हाई रिस्क प्रेगनेंसी करें? वो इस वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो माँ के हर आर्गान पे इसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसकी किडनियों पे इफेक्ट होगा, उसके जो है अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज होगा, दिमाग के अंदर
जो है खून जो है वो जो नसें हैं वो फटने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अंदर खून जमा होता है, फिर उनको झटका आता है। झटके की बीमारी जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी में, तो झटके की बीमारी की वजह से या तो औरत की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है। तो ये सीवियर हाइपरटेंशन की निशानी होती है। उसमें हमेशा जब भी प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कुछ भी ज़्यादा सर में दर्द होता है, ज़्यादा वोमिटिंग होती है, इरिटेशन होती है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है। पाँव पे स्वेलिंग होना नॉर्मल है, मगर जब आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, आपकी आंखों के आगे स्वेलिंग हो रही है, सुबह के उठने के बाद आपको बेचैनी है, तो आप बिल्कुल इस बात को कंसीडर करें कि हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आप चेक करवाएं, मॉनिटर करें, अपने एंटीनेटल विजिट में जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर आपका प्रेगनेंसी के अलावा 60-90 हो, मगर जब आप प्रेगनेंसी में कर रही हैं तो वो आपका 130-90 आ रहा है, तो उसको भी हम हाइपरटेंशन में लेते हैं क्योंकि वो उससे ज़्यादा है। तो ये भी एक इंडिकेशंस होता है। कभी कभी अचानक झटके भी पड़ जाते हैं, तो आपने ब्लड प्रेशर को ऐसे नहीं लेना कि चलो मेरी टेंशन है तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नहीं, ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो आपकी और आपके बच्चे की जान ले सकती है। ये तो होगा, उसमें एक्यूट रीनल फेलियर होता है, किडनी आपकी फेलियर हो सकती है, आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, दिल पे अफेक्ट जाता है, और ये तो हो गया आपकी। उसके बाद फिर आके आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। बच्चा जो है ना वो IUGR होता है, अब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ। बच्चा ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, उसका वज़न नहीं बढ़ता क्योंकि उसके पास खून नहीं जाता, वो जो आर्टरीज़ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसमें इतना रेजिस्ट होता है कि बच्चे का फ्लो उसकी तरफ नहीं जाता। दूसरा होता है स्टिल बर्थ के बच्चा जैसे ही दर्दों की तरफ गए तो वो मर गया। तीसरा होता है IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ। बच्चा पेट में मर जाता है क्योंकि उसके पास पहले तो वो कम वज़न का होगा, उसको रेजिस्ट करेगा कि ज़िंदा रहे, मगर जब उसके पास सर्कुलेशन नहीं जाती, जब उसके पास ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो बच्चे की डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर जो है ना बच्चे का पानी कम हो जाना, तो वो भी ब्लड प्रेशर की एक निशानी है कि अंडरलाइन कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से ग्रोथ सही नहीं हो रही। ये तो हो गई आपकी ब्लड प्रेशर में माँ और बच्चे की कॉम्प्लिकेशन। अब हम आते हैं क्या ब्लड प्रेशर की वजह से ऑपरेशन होता है? नहीं, ब्लड प्रेशर की वजह से ऑपरेशन नहीं होता। हाँ, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ऐसी चीज़ें हैं। और हमें जो पेशाब में उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें हमें लगता है कि प्रोटीन यूरिया है, प्रीक्लेम्शिया या इनक्लेम्शिया की तरफ पेशेंट जा रही है, तो हमें उसको टर्मिनेट करना होता है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए या कोई और इंडिकेशन होती है तो फिर हम ऑपरेशन करते हैं। सिर्फ कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या माइल्ड मॉडरेट ब्लड प्रेशर में हम सीजर नहीं करते, उसकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं, भले वो नॉर्मल लेबर, मगर ये ख़तरा होता है कि दर्द के दौरान ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है, और डिलीवरी के बाद 72 आवर्स आल्सो क्रिटिकल कि उसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो और उसको झटके आए। तो ये भी एक मसला होता है। अब प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, माइल्ड मॉडरेट तो ठीक है, चल गया, मगर उसी माइल्ड मॉडरेट में कभी कभी इतना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है एकदम से कि अंदर से जो अवलनाल की रगें हैं वो फट जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज या अवलनाल से खून आना। वो भी एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है क्योंकि अवलनाल की जब रगें फटती हैं तो ब्लीडिंग होती है, बच्चे की डेथ तो होती ही होती है, उसमें फिर माँ के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये जो है ना प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये कोई आम सी डिज़ीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है कि इसको आप घर में बैठ के मैनेज करें। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे समझ लें कि ये किलर है, ये मदर्स का किलर है। तो आपको इसमें बहुत विजिलेंट रहना है, आपने इसकी मॉनिटरिंग करवानी है, आपने इसकी बुकिंग करवानी है। अब से मेरे इस वीडियो के बाद मैं होप करती हूँ कि जिन भी बहनों को या जो है ना उसके ख़ानदान में किसी भी माँ बहन को ब्लड प्रेशर पहले बच्चे के साथ बढ़ा है, जब भी उनको प्रेगनेंसी होगी तो इस दान पे ध्यान देंगी और अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करवाएंगे। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तब भी वो अपना ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 1-2 दफ़ा मॉनिटर करवा लें कि प्रेगनेंसी से पहले उनका कितना ब्लड प्रेशर है और कैसे रहता है, कि 130/100 रहता है, 110/70 रहता है, ताकि हम उसको असेस कर सकें। उसको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि नॉर्मल लाइफ में मेरा इतना ब्लड प्रेशर था, अब जो है मेरा इतना ब्लड प्रेशर हो रहा है।
या अगर मुझे कोई मसला हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। उसमें हमें सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो वो भी हम करवाते हैं, जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब हम जानते हैं कि आगे जाके ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, कहीं जाके ये झटकों में तो चेंज नहीं होगा। तो ये आपने बिल्कुल इस बात को खुद भी देना है और दूसरों को भी बताना है, ताकि हम बहुत सारी माओं को इन किलर डिजीज़ से, इस प्रेगनेंसी इंड्यूस जिसको हम बचा सकते हैं, जिसके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो उससे हम बचाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी और आपको इसमें क्वेरी है, कोई और मसला है, तो हमें कमेंट में लिखें, हम इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब दे देंगे।